हेलो, वेलकम अगेन। माय नेम इज आयुष पाटदार। हम लोग बात कर रहे हैं इस नेविगेट चैनल के अंदर एसी सर्किट फंडामेंटल्स के बारे में, जहां पर कि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किए थे डिफरेंट। हम लोगों ने इसके प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को निकालना सीखा था फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एसी सर्किट को स्टार्ट करने पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है डेट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो रिगार्डिंग दिस स्टार्ट द लेक्चर। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे एसी सर्किट के बारे में, तो दो टर्म हर समय ध्यान देती है, बोलते हैं कि कुछ पोलर फॉर्म्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की बात होती है। व्हाट आर दे? तो हम लोग ये बात करते हैं कि मेरे जो पैसिव एलिमेंट होते हैं आर एल सी, तो बोलते हैं जो रेजिस्टिव एलिमेंट होते हैं ना, दे आर द प्योर रेजिस्टेंस, मतलब प्योर अपोजिशन कहते हैं कि सर ये असल में यही अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, बाकी नहीं करते हैं। और एल और सी के बारे में बात करते हैं, दे आर सर इमेजिनरी अपोजिशंस। इट मीन्स हम जब भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे किसी भी सर्किट में इंपेडेंस पावर की या हम वोल्टेज की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको रियल या इमेजिनरी पार्ट के अंदर रेफरेंस के तौर पे समझाते हैं, या फिर एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन पे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे वोल्टेज और करंट हर एक के दो पार्ट है हमारे बेसिकली तौर पे। तो यहीं से हमारा एक और निकलता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलता है कि आपकी रियल जो वैल्यू है एक्स होती है और हमारी जो इमेजिनरी वैल्यू होती है हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। कई जगह आयोटा जे से भी रिप्रेजेंटेशन होता है, कई जगह आपको आई से भी रिप्रेजेंटेशन करता हुआ जा सकता है। इट मीन्स आपको एक्स प्लस जे वाई भी लिख सकते हैं और एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में भी आपको कहीं जगह लिखा जा सकता है। ये जो आपको यहाँ पर आई और जे की वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको आयोटा भी कहते हैं हम लोग। इसको हमारे बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया, तो सिंपली बोल सकता हूं आगे की वैल्यू मेरी दोनों रियल वैल्यूज हैं और पीछे की दोनों जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दे ऑल आर इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, रियल है, इमेजिनरी फॉर्म के अंदर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसको एक्स वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। तो देखिएगा, जब भी हम एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं तो y, या फिर हम बात करें कि जो हमारा इमेजिनरी वैल्यू होता है वो हर समय कहां पर होता है? y एक्सिस के ऊपर होता है। तो बोलते हैं इस एक्सिस को हम y एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस भी कभी कभी हम लोग कहते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म। और जो मेरी एक्स एक्सिस होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये हर समय हमारी रियल एक्सिस के फॉर्म में पाई जाती है। अब इसको करते हैं कैसे, इसका सवाल जवाब है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब इसकी टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी। हम लोग अब एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर कि आपको ये बताया गया है कि आपके पास में कोई इंपेडेंस है। इंपेडेंस बेसिकली तौर पे दो कंपोनेंट होते हैं जिसके हम आगे थोड़ी चर्चा करना स्टार्ट करेंगे कि इंपेडेंस के दो फॉर्मेट है। इंपेडेंस को लिखा हुआ है आर प्लस जे फोर के टर्म के अंदर आपको लिखा गया है। 3 का मतलब है कि 3 है रियल वैल्यू और 4 है मेरे पास में इमेजिनरी टर्म। अब ये यूनिट की टर्म है, 3 यूनिट और 4 यूनिट के टर्म है, तो हो सकता है कि आपको इस इंपेडेंस को रियल और इमेजिनरी टर्म के अंदर मुझे दिखाना पड़े एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर लिख सकता हूं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू मेरी एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है? 3 की वैल्यू ये रही और 4 की पर ये रही, और ये दोनों मिलके यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है कि मेरी एक 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर मुझे कभी z की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इसकी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ पर कि इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो। और मैं कभी आप लोगों ने जब कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो कैसा होगा? 3, y के फॉर्म में होगा, सॉरी x, y के फॉर्म में होगा। सो वी कैन राइट 3.4, ऐसे हम लोग इसे
लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। इसी तरह से कई और तरीकों से लिख सकते हैं कि लेट अस अज्यूम आपको बोला गया है कि पावर की जो वैल्यू हो आपको ली गई है कि 3 माइनस ऑफ J5, ऐसा कुछ लिख दिया आपको। तो आप क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो भाई सर बोलोगे सर जो रियल एक्सिस है एक्स एक्सिस तो +3 जाएगी और मैं जो इमेजिनरी वैल्यू माइनस के अंदर जाएगी। इट मीन्स मैं बात कर सकता हूं कि इमेजिनरी वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3, ये और ये इन दोनों के बीच में कहीं इसकी मेरा कोऑर्डिनेट मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर 3 - 5 के ऊपर, ये मेरा कोऑर्डिनेट मिला। इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म जहां पर कि हम किसी पॉइंट को 2 डायमेंशन एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं यहां पर, ठीक है। अब एक और फिगरेटिव समझाने की कोशिश करना इसी बेस के ऊपर मैं आपको कि लेट अस अज्यूम आपको एक फिगर दिया गया है जिसको एक कोऑर्डिनेट सिर्फ आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2, +4, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4 का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला है कि ये मेरी यहां से बताओ कि इसकी वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा। तो मालूम है x की वैल्यू 2 है और इमेजिनरी वैल्यू +4 है, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 + 4j। तो हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म के ऊपर 2 डायमेंशन एक्सिस पे बताते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है x और y की टर्म में, दैट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ओके, दैट एन इजी प्रोसेस। नाउ सेकंड टर्म जो आज हम लोग समझने वाले हैं दैट इज मीन बाय पोलर फॉर्म, जिसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेसिकली 2 डायमेंशन स्पेस के अंदर x और y की वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन करने के काम में आता है। तो पोलर फॉर्म किस काम में आता है, पोलर फॉर्म में बताता है कि मेरी बेसिकली तौर पे मेरा जो सेंटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि मेरा जो कॉमन सेंटर है x और y की जो 0 0 पॉइंट है, उस जगह से मेरा जो भी पॉइंट आपको जहां पर भी 2 डायमेंशन स्पेस से बना रहा हूं वहां से उसकी सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है और वो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर मेरी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसे हम बोलते हैं बेसिकली तौर पे पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इट मींस आपको पोलर फॉर्म में एक तो लगेगा मैग्नीट्यूड जो कि आपके सेंटर से बनता है और बनेगा आपका एंगल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, इट मींस 0 0 से, और ये बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों चीज का ध्यान दीजिएगा, इस पोलर फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं कैसे, इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा। अब लेट अस अज्यूम तुम्हारे पास में एक एक्सिस है वैसी जो पहले बनाई थी पोलर फॉर्म वाली, y एक्सिस और x एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है आपके पास में जो आपने इसके पहले कुछ ऐसा बनाया था कि आपके पास में 5, 3 वाला कुछ पॉइंट है। इट मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसकी वैल्यू है 5 + J3, कुछ ऐसी वैल्यू है आपके पास में, ठीक है। 5 + J3 के फॉर्मेट में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो आपसे पूछा है कि मेरे पास जो 0 0 जो सेंटर है, ठीक है, जो मेरा बीच में जो सेंटर है एक्स वाई एक्सिस का, वहां से इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो मेरे पास आपने बनाया है इसका यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना है ये मुझे बताओ। इट रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंटेड एंगल, ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे यहां पर हम लोग। तो यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड बताओ और जो एक्स एक्सिस है ये वाली, यहां से इसके रिस्पेक्ट में ये जो मेरी लाइन जा रही मैग्नीट्यूड, उसका एंगल कितना है ये बताने की कोशिश करो। दैट इज मीन बाय पोलर फॉर्म। तो अब इसको निकालने की प्रोसेस समझते हैं यहां पर हम लोग। तो यहां से बेसिकली हाइपोटेनस आप लगा सकते हो। कैसे हाइपोटेनस लगा सकते हो उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो आपको बेसिकली ये दिया है कि ये मेरा पॉइंट है 5, 3। तो आप कैसे बता सकते हो कि सर ये तो मेरे पास में हाइपोटेनस सीधे सीधे दिख रही है कि हाइपोटेनस है मेरे पास में। अब ये एंगल थीटा है, तो देखोगे यहां से यहां तक डिस्टेंस जो मेरी एक्स एक्सिस है बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन करेगी, इसका बेस रिप्रेजेंटेशन करेगी,
जो कि अपने पास कितनी है 5 है, ठीक है। और मेरे पास में ये जो डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, ये पैरेलल करके यहीं की ही बन रही है, तो ये मेरे पास में क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। सो इट रिप्रेजेंटेड एज ए 3। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, सो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 34। सो डेट्स हाउ वी कैन फॉर्म द हाइपोटेनस। आ गया। हाइपोटेनस बेसिकली क्या है, आपकी मैग्नीट्यूड है, रूट ऑफ 34। या फिर बोल सकते हैं कभी आपको किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपकी x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर कर दो, ये भी कह सकते हैं हम लोग। अब एंगल निकालने की बात रही, तो एंगल कैसे निकालोगे यहां पर आप लोग, अब ठीक है। तो आप लोग अब यहां देखें, ये मेरा मैग्नीट्यूड है जिसकी वैल्यू रूट ऑफ 34 आपको दे दी गई है, ठीक है। यहां पर आपके पास में नीचे 5 है, यहां पर आपके पास में 3 है, ठीक है। अब मैं मान के चलूं कि ये 34 की वैल्यू हमें मालूम नहीं हो, हमें सिर्फ इसकी बेस की वैल्यू मालूम हो, उसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम हो, तो कैसे निकालोगे। तो हमें मालूम है कि साइन और कॉस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं यहां पर। P बाय एच तो हमें गिवन नहीं है डाटा में, मतलब परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है और बेस ही दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही चीज से हम निकाल सकते हैं, डेट इज मीन बाय टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, डेट इज यहां से हम बात करें 3/4, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि टेन इनवर्स जो भी है 3/4 का, उससे आप लोग आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल का रिप्रेजेंटेशन इस वैल्यू का करना चाहें, ये जो आपको दी हुई है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो पोलर का फॉर्म है वो कैसा है, तो बोलेंगे रूट 34 इसका मैग्नीट्यूड है, और जो इसका टेन इनवर्स है उसके अंदर आपकी वैल्यू आ रही है 3/4 का एंगल के अंदर। सो इट इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू 5 + j3, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें हम, कुल मिला के अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग इसके। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है तो हम बात करते हैं रूट का x² प्लस वाई स्क्वायर, और एंगल में थोड़ा सोच समझिएगा, इसको बोलते हैं टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। y बोले तो बेसिकली परपेंडिकुलर और x बोले तो बेस, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चीज का आंसर निकालते हैं पोलर फॉर्म में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर शुड बी कन्वर्जन्स ऑफ पोलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है। सबसे पहले हम बात करें कि इन चीजों के एक दूसरे में कन्वर्जन्स हो सकते हैं क्या। यस, इट शुड बी पॉसिबल, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। वो कैसे होते हैं, अब वो बात कर ले हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि x + jy, ठीक है, उसका कन्वर्जन हमें इस पर्टिकुलर पार्ट मैग्नीट्यूड के अंदर करना है। तो सिंपली यहाँ से तो आप ये वैल्यू कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स में x और y की वैल्यू है, उसको आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रखो, तो डायरेक्टली बहुत ही इजीली वे में कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में आप आ सकते हो कि x की वैल्यू क्या रही वो यहाँ रखो, y की वैल्यू क्या रहेगी वो यहाँ रखो, x की वैल्यू नीचे और y की वैल्यू ऊपर रखे, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, क्या आप इस जो मेरी पर्टिकुलर जो पोलर फॉर्म की वैल्यू है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वापस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो इट शुड बी पॉसिबल इन अ वेरी इजी वे। हाउ शुड इट पॉसिबल, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, तो
तो एक फॉर्मूला हमारे पास में लिखा जाता है जो कि ब्रिलियंटली रूप से हमें आगे समझने की कोशिश मिलेगी। लेट अस हमको x प्लस जे वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम फॉर्मूला बनाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ m ब्रैकेट क्लोज cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, अभी कैसे आता है इसको समझते हैं हम लोग। कैपिटल M cos थीटा प्लस जे m sin थीटा। इट मीन्स आपका एम जे आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा x को और ये करेगा y को। डेट वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट एंड बेसिकली पोलर फॉर्म टू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। डेट हाउ वी कैन कन्वर्ट बोथ ऑफ देम। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमें समय समय पे इन फॉर्मूलेस के इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी और इनका हम आगे एज ए न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर जब हम बात करेंगे एज ए प्योर रेजिस्टेंस या RL सर्किट, RS सर्किट, RC सर्किट, तब इनका इस्तेमाल हम करना चालू करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और चीज टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलती है कि ये जो मेरे पास पोलर या मेरे पास में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, इन पोलर या मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इन चीज़ों से हम लोग क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो भी समझने की कोशिश करें कि लेट अस आपके पास में दिया हुआ है 3 प्लस, पहले हम एडिशन की बात करें, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एग्जांपल्स लेके समझेंगे। लेट अस जूम आपके पास में दिया हुआ है 3 प्लस जे 4 प्लस 5 प्लस जे 4। हाउ शुड दे कैन बी एड। तो डायरेक्टली हम लोग इनकी वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर करेंगे। 3 प्लस जे 4 प्लस 5 प्लस जे 4, दोनों की वैल्यू को बाहर लिखा, रियल वैल्यू और रियल वैल्यू को ऐड कर दिया, डेट इज 8, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू मैंने अलग से ऐड किया। ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपस में साथ में ऐड नहीं हो सकती है, तो इमेजरी वैल्यू को अलग लेंगे। 4 प्लस 4 8 है जी मेरी इस तरह से ऐड हो सकती है ना। एक और चीज़ कहीं हमें जो नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे जो बच्चे हैं जो नई बात समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आई की वैल्यू है ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली करती है रूट ऑफ -1 का, और आई स्क्वायर आगे मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन करती है -1 की रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, इसी तरह से मैं बात कर सकता हूं मैं सब्सट्रैक्शन की पॉलिसी का भी, कि सब्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है। थ्री प्लस जे 4 माइनस ऑफ 5 माइनस जे 4, इनकी बात करें वापस, इनके ब्रैकेट से बाहर निकालें इन लोगों को, माइनस के साथ अंदर जाएगी -5, ये माइनस माइनस प्लस जे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 5 -2 और प्लस 8 जे। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस सेम एज एडिशन। ठीक है, मगर ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यू को रियल से और कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कॉम्प्लेक्स वैल्यू से ही सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लिकेशन के फंडामेंटल की बात करें कि आपके पास में दो टर्म है, a प्लस जे बी और c प्लस जे बी डी। ये दोनों टर्म का आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों को एक दूसरे की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सब एक दूसरे की वैल्यू से। लेट अस हम बोल सकते हैं a को c से मल्टीप्लाई करा, a को जब d से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इस पास इमेजिनरी टर्म है तो हो जाएगा ad, b को जब c से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर g की टर्म ऐसी की ऐसी रह जाएगी, ये हो जाएगा j b c। नेक्स्ट टर्म मेरी जो b की टर्म है वो d से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मगर j और j क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर b d। सो वी कैन राइट ac प्लस JAD प्लस JBC, और मैंने बताया j स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो हो जाएगा JBD। तो हमारे पास रियल टर्म्स क्या आ जाएगी, AC माइनस BD, और इमेजिनरी टर्म्स क्या आ जाएगी मेरे पास में
AD प्लस BC। इस तरह से हम दो टर्म्स का आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन की प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स। लेट अस अज्यूम J प्लस बी और C प्लस डी, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मुझे डिवीजन करना है। तो सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, हम जब डिवीजन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मिलता है, जहां पर हम बात करते हैं कि जो मेरे पास नीचे वाली टर्म्स हैं उसको प्योर हमें रियल पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स टर्म से डिवाइड नहीं होती है, तो नीचे वाली टर्म्स को हमें रियल वैल्यू बनाने की जरूरत पड़ती है। मेक दिस रियल टर्म। तो रियल टर्म के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन सेंस हमें बात करते हैं कि C माइनस जे डी और C माइनस जे डी, इसकी जो सी माइनस की टर्म का हम कंजुगेट लेते हैं, एक कंजुगेट से इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिर्फ क्या करते हैं, इसकी जो प्लस है इसको माइनस और बाकी सेम वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, याद हो आप लोगों को, A प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फंडामेंटल यहां बन जाएगा मेरे पास में। सो इट शुड बी ए प्लस जे बी सी माइनस जे डी और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस जे डी स्क्वायर। और जे डी स्क्वायर को हम कभी अगले पार्ट में आपको लिखना स्टार्ट करूँ मैं इस चीज को। इट शुड बी लुक लाइक ए प्लस जे बी सी माइनस जे डी सी स्क्वायर। और ध्यान दीजिए जे स्क्वायर का मतलब क्या था, -1, तो हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस डी स्क्वायर। सो देखिए मैंने रियल टर्म बना ली, इमेजिनरी टर्म पूरी तौर पे खत्म हो चुका है। सो अब जो मेरे पास में यहां से वर्डिंग आई थी, याद हो तो लिखो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का। सो इट कैन बी लुक लाइक AC माइनस डी ए, ठीक है, B से जाएगा तो प्लस JBC और यहाँ जाएगा तो J स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BD और नीचे आ जाएगी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की रियल टर्म। फर्दर इसको सॉल्व करके देखेंगे। सो इट शुड बी AC और J स्क्वायर हो जाएगा -1, -1 +1, सो प्लस का BD, ये मेरी रियल टर्म आ गई है। और इमेजिनरी टर्म की बात करूं BC माइनस DA, इसके नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का इंडिविजुअल आप लोग डिवीजन करिए और इसका आपको आंसर निकल आएगा रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म के अंदर। और यहां से आपको दो टर्मिनोलॉजी मिलेगी, एक x की वैल्यू मिलेगी प्लस j y की वैल्यू मिलेगी। सो इट कैन बी डिवाइडेड लाइक इट पॉसिबल, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करें और हम लोग ये जो मेरे पास जो पोलर फॉर्म है इनके भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रोसेस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आप लोगों का लेक्चर पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पहुँचे और एल्गोरिथम हमारे इस नेविगेट चैनल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।